दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसे बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार का दर्जा दिया गया। उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए एक समय उनकी तुलना बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से की जाती थी और उन्हें लेडी अमिताभ भी कहा जाता था। अपने 50 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्हें 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों के साथ साथ देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अपने जमाने की बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस श्रीदेवी के बारे में। तो चलिए जानते हैं श्रीदेवी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से के बारे में। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ काम करने से क्यों कर दिया था इनकार। श्रीदेवी के जीवन और फिल्मी करियर में अनिल कपूर का अहम रोल रहा। एक समय श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में गिनी जाती थी। बॉलीवुड की इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक भी बेकरार रहते थे। श्रीदेवी ने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट मूवी मिस्टर इंडिया अनिल कपूर के साथ की थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने अनिल कपूर के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ काम करने से क्यों कर दिया था इनकार। अनिल कपूर बोनी कपूर के भाई हैं। ऐसे में श्रीदेवी रिश्ते में उनकी भाभी लगती थी, लेकिन कई फिल्मों में एक दूसरे के साथ काम करने के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए। श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ मिस्टर इंडिया, लम्हे, जुदाई और जोशीले जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जब उन्हें अनिल कपूर के साथ फिल्म बेटा में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। बाद में माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म में उन्हें एक नई पहचान मिली। इसी फिल्म में काम करने की वजह से माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल श्रीदेवी का मानना था कि वह अनिल कपूर के साथ फिल्में करके थक चुकी हैं और वह कुछ नया करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अनिल कपूर के साथ फिल्म बेटा में काम करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि श्रीदेवी ने सबसे ज्यादा फिल्में किसके साथ की थी। अपने फिल्मी करियर के दौरान श्रीदेवी ने उस समय के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और अनिल कपूर के साथ काफी लोकप्रिय रही। तो चलिए जानते हैं कि श्रीदेवी ने सबसे ज्यादा फिल्में किसके साथ की थी। एक समय श्रीदेवी की गिनती बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में की जाती है। उनकी जोड़ी बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेता जितेंद्र के साथ काफी हिट रही है। श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 11 फिल्में हिट रही। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मत वाला उनकी सबसे सफल फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे सुहागन, तोहफा, सोने पर सुहागा, औलाद, घर संसार, मवाली, बलिदान, जस्टिस चौधरी, आग और गोला, मकसद, जानी दोस्त, मजाल, धर्म अधिकारी, अक्लमंद, हिम्मत और मेहनत, सरफरोज और महागुरु। श्रीदेवी के जीवन और फिल्मी करियर में जितेंद्र का भी बड़ा योगदान रहा। दरअसल हिम्मत वाला के दौरान जितेंद्र को श्रीदेवी की परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने निर्देशक के राघवन से कहा कि वे अपनी सभी फिल्मों में उन्हें और श्रीदेवी को ही कास्ट करें। शायद यही वजह थी कि फिल्म हिम्मत वाला के बाद श्रीदेवी और जितेंद्र को जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, तोहफा, सुहागन और धर्म अधिकारी जैसी कई फिल्मों में कास्ट किया गया। श्रीदेवी 80 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक कहा जाता था। कहा तो यह भी जाता था कि उनमें ऐसा हुनर था कि वह भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर देती थी। 80 के दशक में फिल्म की सफलता मुख्य रूप से हीरो पर निर्भर करती थी, लेकिन श्रीदेवी की एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनका नाम ही दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाता था। इतना ही नहीं, उस समय उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता था कि साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म नगीना में उनकी फीस उस समय की सबसे लोकप्रिय अभिनेता ऋषि कपूर से भी ज्यादा थी। दक्षिण भारतीय फिल्मों में श्रीदेवी का योगदान हिंदी फिल्मों में उनके योगदान से कहीं अधिक रहा है। दक्षिण भारत में वह बड़ी अभिनेत्री मानी जाती थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में वह केवल कमर्शियल अभिनेत्री बनकर रह गई। कहा जाता है कि हिंदी फिल्मों में जो महत्व स्मिता पाटिल और शबाना आजमी का है, वही महत्व दक्षिण भारतीय फिल्मों में श्रीदेवी का है। वैजयंती माला के बाद वह दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी
जिन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए हिंदी सीखी। दोस्तों आइए आपको बताते कि अनिल कपूर क्यों छूते थे श्रीदेवी के पैर। श्रीदेवी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। आज भी उन्हें उनकी फिल्मों और फिल्मों के निभाए गए किरदारों के लिए याद किया जाता है। श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। रिश्ते में श्रीदेवी अनिल कपूर की भाभी लगती थी, लेकिन एक समय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। श्रीदेवी के निधन के बाद एक बार आईफा अवार्ड में अनिल कपूर ने उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अनिल कपूर ने बताया कि मैं जब भी श्रीदेवी जी से मिलता था, उनके पैर छू लिया करता था। वो हंसती थी और मुझसे कहती थी कि अनिल जी आप यह क्या कर रहे हैं, मेरे पैर क्यों छू रहे हैं। और मैं हमेशा से यही कहा करता था कि जब मैं झुककर आपके पैर छूता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा टैलेंट मुझ में आ जाएगा। अनिल कपूर की ये बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते थे। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि श्रीदेवी की मौत की असली वजह क्या थी। 24 फरवरी 2018 को 54 साल की उम्र में श्रीदेवी का निधन हो गया था। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर श्रीदेवी की मौत की वजह क्या थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में कहा जाता था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन बाद में खबर आई कि उनकी मौत बाथ टब में डूबने से हुई। महज 54 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत से हर कोई सदमे में था। किसी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मौत के बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत बाथ टब में डूबने से हुई। हाल ही में श्रीदेवी की पति फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डॉक्टरों ने अपना ध्यान सिर्फ उनके बाथ टब में डूबने पर फोकस किया था, जबकि उनकी मौत की असली वजह उनकी डाइटिंग और नमक का परहेज करना भी था। उनकी मौत का आरोप सबसे पहले उनके पति बोनी कपूर पर लगा था और मौत की जांच कर रहे अधिकारियों ने बोनी कपूर से कड़ी पूछताछ भी की। इसके बाद बोनी कपूर को लाइट डिटेक्शन टेस्ट समेत कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा, लेकिन सभी रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि उनकी मौत एक हादसा थी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को अपनी डाइट में नमक छोड़ने की सलाह देते हुए कहा था कि इसकी वजह से आप बेहोश हो सकती हैं, जैसा कि एक बार पहले भी उनके साथ हुआ था। चक्कर आने के कारण वह गिर पड़ी थी, जिससे उनका आगे का एक दांत टूट गया था। बोनी कपूर ने बताया था कि श्रीदेवी अपनी छवि को लेकर काफी सजग थी और अपनी मौत से पहले वह डाइट कर रही थी। स्क्रीन पर अच्छा दिखने के लिए वह अक्सर खुद को भूखा रख देती थी। श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें डाइटिंग न करने और नमक न छोड़ने की सख्त हिदायत दी थी। तो दोस्तों ये थी श्रीदेवी के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।